अंकल आपके लिए वेलबींग का मतलब क्या है? सर वेलनेस मीन्स हम फिजिकली, मेंटली, सोशली ऑल राउंड, मतलब हम फिजिकली फिट हो एकदम, मतलब हाँ, मतलब हर तरह से, हर वेलबींग। एस्पेक्ट के लाइफ में, हाँ, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में पूरी तरह से फिट हो। एवरी एस्पेक्ट से। एवरी एस्पेक्ट में पूरी तरह से फिट हो। ओके, ग्रेट। ओके, और किसी से पूछते हैं? जी कमलेश मैम, आपके लिए जो है क्या मतलब है वेलबींग का, वेलनेस का? सर वेलनेस का मतलब मेरे लिए ये है कि जैसे आप किसी की केयर करते हो, किसी को करते हो, तो आप जैसे माँ एक बच्चे का केयरिंग करती है, तो जैसे उसको अपन वेलनेस बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की केयरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। एक दूसरे की केयरिंग करना महत्वपूर्ण है। हाँ सर, वेलनेस अगर इसका आपके मतलब? पास किसी के केयर नहीं कर पाओगे या किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप उसका कैसे आप उसकी वेलनेस ठीक कर पाओगे इवन। करेक्ट। ओके, तो आपका मतलब है कि कोई किसी की केयर करता है और कितनी अच्छे से केयर करता है, उसको हम वेलनेस बोलते हैं, बोल सकते हैं। ओके, रेखा सोनी मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेलनेस का मतलब है मेरे लिए शरीर और आत्मा का स्वस्थ होना। शरीर और आत्मा का स्वस्थ होना, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओहो, स्वाति मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। वेलनेस का मतलब मेरे लिए जैसे कि एक्सरसाइज से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार वेलनेस के जो प्रोग्राम या मतलब जो टॉपिक सुनते हैं उससे हमारा मेंटली हेल्थ, दिमाग सही होता है। नहीं वो ठीक है, वो मान लिया मैंने, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वेलनेस का, वेलबींग का आपके लिए क्या मतलब है? हाँ सर, मतलब वही जैसे मैम ने बताया, आत्मा का स्वस्थ होना। आत्मा का स्वस्थ होना, ओके, आत्मा का स्वस्थ होना इज वेलबींग। ओके, दिव्या मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मेरे लिए भी वेलनेस का मतलब ये है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिट है, पीस में है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली पीस में है। ओके, इनसे जानना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सोनी प्रकाश सर। सर इसका जो मीनिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर लाइफ, लाइक हेल्थ, लाइक स्पिरिचुअलिटी, लाइक मेडिटेशन, लाइक फाइनेंसेस, all the combination which affect my life, my kids, my parenting, my jobs है, जॉब में मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो जो मेरे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है ना, वो सारे फैक्टर इसमें आ जाते हैं। ओके, तो जो जो फैक्टर्स आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। और मेरा आप जो कह रहे थे उसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो जो फैक्टर्स आपकी लाइफ में आपको कंफर्ट देते हैं, आपके लिए ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कोई चीज अगर परेशान कर रही है तो वो मेरे ख्याल से शायद वेलनेस में, वेलबींग आप कंसीडर नहीं करेंगे उसको। ओके, श्रवण सर, आपके लिए वेलबींग का, वेलनेस का क्या मतलब है? सर काफी लोगों ने बताया, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर प्रकार से मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर प्रकार से फिट होना ही वेलनेस मान हर सकते हैं। प्रकार से फिट होना ही वेलनेस है। ओके, वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं वेलनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं समझता, लेकिन एक चीज जरूर समझता हूं कि जब तक जीवित रहें, मेडिसिन फ्री एंड स्वस्थ जिए, दैट्स इट। मेडिसिन फ्री एंड स्वस्थ जिए, ओके, क्या बात है। संजय सर से पूछते हैं, इन्होंने जो है अपनी बॉडी में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये कैसा फील करते हैं? फीलिंग तो बहुत अच्छी है सर। और वेलनेस का जैसे आपने बताया, वेलनेस का अगर जिंदगी असली है कल्याण, मतलब लोगों का कल्याण करना, वो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, इंटेलेक्चुअल हो, ऑक्यूपेशनली हो, इस तरह से टाइप ऑफ वेलनेस पे जाएंगे तो अलग अलग रूप में हम लोगों का कल्याण करते हैं, अलग अलग तौर तरीके से। थैंक यू सो मच संजय सर।
आप अपने माइक्रोफोन की वेलबींग चेक कराइए सर, उसकी वेलनेस बहुत खराब हो रही है। है ना? अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी। ओहो, गुड। एक या दो लोगों से और सुनते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आएंगे, है ना? इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे एक बार। एंड जी प्रीति मैम, आपके लिए वेलबींग का, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरे लिए वेलबींग मतलब है कि सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से संतुष्ट होना, और जब तक संतुष्ट होंगे, जब तक हम किसी और के लिए कुछ करते नहीं, तब तक मन संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हम कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, संतोष जब तक नहीं आएगा तब तक वेलबींग नहीं आ सकती। संतोष जब तक नहीं आएगा तब तक वेलबींग नहीं आ सकती। ओके, संतुष्टि होना, संतोष होना आपके लिए वेलबींग है। पंकज सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलबींग मेरे लिए यही है कि हम हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बना लें जिसमें हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजों को हम हमारी लाइफस्टाइल में साथ में लेके चलें, इसी को वेलबींग बोलते हैं। इसी को वेलबींग कहते हैं। ओके। राजीव सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 3 पॉइंट में मुझे लगता है वेलबींग, वेलनेस। शरीर फिट, मन हिट और आसपास सब कुछ सुपर हिट। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बात तो नोट करने लायक है, कहीं नोट करता हूँ सर, यूज करूंगा कभी भविष्य में। शरीर हिट, मन फिट, शरीर फिट, सॉरी शरीर फिट, मन हिट और आसपास सुपर हिट। सुपर हिट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस प्रमोद सर। सर मेरे लिए तो हर सैटरडे को जो गौरव सर बोलते हैं, जॉर्ज सर बोलते हैं, वो वेलनेस हो चुका है ना। बाय द वे, वेलबींग का मतलब किसी भी तरह के चैलेंज को इजीली ओवरकम कर जाए, अच्छे से ओवरकम कर जाए, दैट इज वेलबींग। किसी भी चैलेंज को इजीली ओवरकम कर जाए, दैट इज वेलबींग। ओके, एक लास्ट थॉट जो है वो सुनीता मैम से लेते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इनसे बात करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार आदमी से बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को बात करने का मन करता है। जी सुनीता मैम। नहीं गौरव जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने दयावान वर्ड्स का। सी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ये सब तो है, लेकिन एक इमोशनल हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो लाइफ है वो एक रोलर कोस्टर है, दिन की उतार चढ़ाव इतने सारे आते हैं। उन उतार चढ़ाव में हमारा असली टेस्ट वहीं पे होता है। और जब हमें कोई इंसल्ट कर जाता है, कोई क्या बोलते हैं, ताना कसता है, ये कसता है, फैमिली के इतने सारे इश्यूज होते हैं, उसमें अगर हम बैलेंस्ड रह पाते हैं तो हमारी ये इमोशनल हेल्थ का जो कोशेंट है वो ठीक स्तर पे है, हमें उस पे लाना है। शारीरिक ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है, अंदर जो है वो मानसिक, मेंटल है, स्पिरिचुअल अपने उससे है, लेकिन इमोशनल कोशेंट आजकल बहुत कम है। फट से रो पड़ते हैं, फट से गुस्सा हो जाते हैं, फट से नाराज, फट से लड़ाई। उसको स्थिर करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो और ये हैरानी की बातें ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे न्यूट्रिशन में कोई कमी होती है, तभी हम छट से रो पड़ते हैं, आंसू एकदम से निकल लेते हैं। खुशी के आंसू और हैं, लेकिन इस तरीके से उदास होना, स्ट्रेस में आना, जो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सब ठीक रखना। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना कि बहुत बहुत सुलझे हुए विचार मिलेंगे आपको, और वो मिले। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत से लोगों ने मुझे चैट भी किया है, बड़े इंटरेस्टिंग चैट्स आए हैं, है ना। मैं वेलनेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझता। मैं वेलनेस को एक बहुत सिंपल तरीके से समझता हूं, और वो सिंपल तरीका मेरा, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो हैंड रेज करिएगा, अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे पर्सनल विचार है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे विचार हो वैसे ही आपके विचार भी हों, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कहूँ उस बात को आप फॉलो ही करें,
है ना। और मेरे लिए वेलनेस का मतलब जो है वो सिंपल टर्म्स में ये है कि जिंदगी में मजा आना चाहिए, जिंदगी में मजा आना चाहिए। मेरे हिसाब से वेलनेस का ये सिंपल टर्म है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं, चलो, जो एग्री करते हैं मेरी बातों से कि जिंदगी में मजा आना चाहिए। गुड। अब जो है आगे उन चीजों पे आते हैं जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डिश खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, अगर हम कोई डिश खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो उस खाना खाने में, उस चीज को टेस्ट करने में मजा आना चाहिए, है ना। और जब उसको खाना खा के, जब उस चीज को, डिश को टेस्ट करके मजा आता है, तो हमारे मुंह से अनायास एक वर्ड निकलता है कि आज तो लाइफ बन गई, क्या खाना खाया है ना। वो है स्टेट ऑफ वेलबींग, वो है स्टेट ऑफ वेलनेस, है ना। जब हम कोई ड्रेस पहनते हैं, जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं और उसे हम खुद देखते हैं और हमको खुद को अच्छा लगता है, या फिर दूसरे देखते हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो हमें मजा आता है कि यार आज तो कपड़े पहन के मजा ही आ गया। और जो वो फीलिंग है वो है हमारी स्टेट ऑफ वेलबींग। हमारे पास हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के हिसाब से हमारे पास सफिशिएंट पैसा है और हम अपनी जरूरतों को आराम से पूरी कर लेते हैं, वो है स्टेट ऑफ वेलबींग। अगर हम जिंदगी में जो भी चीज, या जिंदगी की जो भी चीज हमको खुशी देती है, जो हमें स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में ले जाती है, वो है हमारी वेलनेस और वो है हमारी वेलबींग। वो किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, पर वो कमाल की वेलबींग में होते हैं, वो कमाल की वेलनेस में होते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे जिंदगी में जरूर मिले होंगे कि जो फिजिकली हो सकता है कंप्लीट नहीं हो, जो फिजिकली हो सकता है फिट नहीं हो, जो फिजिकली हो सकता है हेल्दी नहीं हो, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड इतना जबरदस्त रहता है कि आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास वो खुशियां नहीं होती जो उस इंसान के पास बैठने से आपको खुशी मिलती है। और आप इस सरप्राइज करते हो कि क्या है यार इस आदमी में, ये आदमी इतना खुश कैसे रहता है। आपने ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको जिनके साथ हो सकता है कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, जिनके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुश्किलें आती होंगी कभी कभी, और आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं हर तरीके से, लेकिन जब आप उससे मिलते होंगे और जब आप उसको देखते होंगे तो आपको सरप्राइज होता होगा कि यार ये आदमी जो है ना, ऐसी फकीरी में भी इतना खुश कैसे रह सकता है, और हमारे पास इतना सब कुछ है उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। वो आदमी इन स्टेट ऑफ वेलबींग में। हर वो चीज जो हमें जिंदगी में खुशी देती है और हमें ओवरऑल हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है, मेरे हिसाब से वो हमारी वेलनेस, वो हमारी वेलबींग है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमारा जोर नहीं होता, कुछ चीजें होती हैं जो हम जैसा चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पाते, या कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो हमारा स्टेट ऑफ थॉट है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, उसके ऊपर बहुत हद तक हमारा कंट्रोल रहता है। और इसलिए हमें अपनी वेलनेस मेंटेन करने के लिए
और अपनी वेलबींग मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हम खुद। बहुत हद तक मेजर पार्ट जो है हमारी वेलनेस को मेंटेन करने के लिए वो है हम खुद। और अक्सर हम जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो स्टेट ऑफ वेलबींग हमको दे सकती है चीजें, हमारा ध्यान अक्सर हम उन चीजों से हटा के, जो चीजें हमें पेन देती हैं, जो चीजें हमें एंजाइटी देती हैं, जो चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं, जो चीजें हमें डिप्रेशन देती हैं, जो चीजें हमें फ्रस्ट्रेशन देती हैं, हम अपना दिमाग उस तरफ फोकस कर लेते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके दिन में, पूरे दिन भर में खुशियां नहीं आती होंगी, हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते होंगे। लेकिन ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हैप्पी मोमेंट्स हैं हम उनको एंजॉय करें, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं हम उनको रिलिश करें, या फिर जो नॉट सो हैप्पी मोमेंट्स हैं हम उनके ऊपर फोकस करें। आपको पता है आपके दिन भर में और हमारे दिन भर में जितने हैप्पी मोमेंट्स आते हैं उतने ही हैप्पी मोमेंट्स एक बच्चे की लाइफ में भी आते हैं। लेकिन बच्चा आपको कंपैरेटिवली ज्यादा खुश, ज्यादा मुस्कुराता हुआ, ज्यादा हंसता हुआ मिलेगा दिन भर में इन कंपैरिजन टू अस, हमारे। आप एक बार सोच के देखिएगा अभी बैठ के, पिछले 24 घंटे में, लास्ट 24 आवर्स, इस क्लब से पहले, है ना, इस क्लब को नहीं, इस क्लब से पहले, इस क्लब से पहले लास्ट 24 आवर्स में आपने कितने हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय किए, आपको याद है क्या? 2, 3, 4, 5? एक्चुअली हमारे दिन भर में हैप्पी मोमेंट्स बहुत होते हैं, पर चूंकि हमारा फोकस नहीं होता उसके ऊपर, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको एंजॉय नहीं कर पाते। हम अक्सर खुशियों के लिए जो है वो कोई बेंचमार्क सेट कर देते हैं। हम अक्सर खुशियों के लिए बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि कोई चीज ऐसी होगी या कोई चीज हम इतना बड़ा अचीव करेंगे तभी मुझे खुशी होगी। और ये जो बेंचमार्क्स हम जो सेट कर देते हैं, इस चक्कर में जो छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपने जो कल खाना खाया हो घर में, हो सकता है आपको सब्जी बहुत अच्छी लगी हो, या हो सकता है आपके घर में कोई यूनिक डिश बनी हो, आपको अच्छा भी लगा, पर क्या उस हैप्पीनेस को, क्या उस हैप्पी मोमेंट को आपने अपने आसपास के लोगों के साथ एक्सप्रेस किया? क्या आपने अपनी वाइफ को कहा कि आज सब्जी बहुत जबरदस्त बनी है, आज मजा ही आ गया खाना खा के? 2 चीजें होती हैं इससे। पहली चीज कि जब आप ये फील करते हो, जब आप ये अपने आप से कहते हो कि आज तो मजा ही आ गया खाना खा के, यू रियली फील हैप्पी, आप सही में खुश महसूस करते हो। और साथ ही साथ जब आप ये कहते हो अपनी वाइफ से जिसने खाना बनाया है कि आज तो सब्जी खा के मजा ही आ गया, तो आप सोच के देखिए कि वो एक स्टेटमेंट, वो एक कमेंट, क्या उसकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट नहीं करता? और अगर वो उसकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट क्रिएट करता है तो क्या उसकी वेलनेस या उसकी वेलबींग में वो हेल्पफुल नहीं रहता? और जब उसकी वेलनेस या वेलबींग में हेल्पफुल रहता है तो ओवरऑल हमारे परिवार की जो वेलनेस है, क्या वो इंप्रूव नहीं होती? आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपको देख के खुशी हुई, पर क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगी है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसको कैसा लगेगा? और क्या वो एक अप्रिशिएशन उसके दिन भर में एक हैप्पी मोमेंट ऐड नहीं करेगा?
क्या उसकी वेलनेस और उसकी वेलबींग को एनहेंस नहीं करेगा? तो क्यों ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं खुशियां पाने के लिए, और हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं? और जिंदगी में जो भी चीजें हम मिस कर जाते हैं, अगर हमको इकट्ठा करके देखेंगे ना, तो जो हम कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है, मेरी जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है, यकीन मानिए दिन भर में इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको कि आप खुशियों का अंबार लगा सकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि अपनी जिंदगी के जो छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करिए, उनको देखना स्टार्ट करिए, उनको नोटिस करना स्टार्ट करिए, उनको एंजॉय करना स्टार्ट करिए और उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करिए। क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए, और वो बात यह है कि आज के दिन में, इन टुडेज लाइफ, आज की जिंदगी में हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, आज की जिंदगी में हमारे पास जितने आराम के साधन हैं, और आज के दिन में हमारी जिंदगी कितनी कंफर्टेबल है। आपको पता है एक जमाने में राजा महाराजाओं की जिंदगी इतनी कंफर्टेबल, इतनी आरामदायक नहीं होती थी जितनी जिंदगी आज आरामदायक आज हमारी है। राजा महाराजा जो है वो बहुत ज्यादा जब इन्फ्लुएंशियल होते थे तो अपनी घोड़ा गाड़ी में जो है 2 की जगह 4 घोड़े लगा लेते थे है ना। और बहुत ही ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या बहुत ही ज्यादा बड़ा राजा हुआ तो हो सकता है 4 की जगह 8 लगा लेता, 4 आगे 4 पीछे, है ना। पर आप जो है आज चेक करिएगा कि आपकी जो घर में जो गाड़ी है वो कितने हॉर्स पावर की है, उसमें कितने घोड़े लगे। जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए राजा महाराजाओं को बड़ी बड़े महल बनवाने पड़ते थे, उसके बीच में जो है वो पानी के रास्ता निकालना पड़ता था, हवा के झरोखे बनाने पड़ते थे कितना खर्च होता था, कितनी मेहनत लगती थी, है ना। आज आपके घर में एक छोटा सा यंत्र है जिसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनर, उससे आप अपने घर का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। लाइफ इजी है, लाइफ कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी लाइफ इजी होने के बाद भी, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एंजाइटी लेवल, हमारा दुख के कारण, हमारा फ्रस्ट्रेशन का कारण, हमारा डिप्रेशन, क्या ये बढ़ता नहीं जा रहा? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सारी सब कुछ हमारे पास सुविधाएं होने के बाद, सारे अरेंजमेंट्स होने के बाद भी हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, नींद नहीं आती रातों को, स्लीप डिसऑर्डर हो गया है लोगों को, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, खुशी नहीं है जिंदगी में, सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। ऐसा स्ट्रेस का माहौल क्यों? ऐसा स्ट्रेस का माहौल इसलिए क्योंकि हमने अपनी खुशियों के साथ बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस एसोसिएट कर दी, और हम ये चाहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हो वो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसके हिसाब से हो। हमारे बच्चे उस हिसाब से काम करें, उस तरीके से काम करें जिस तरीके से हम चाहते हैं, हमारी बीवी उस तरीके से बिहेव करे जिस तरीके से हम चाहते हैं, हमारे दोस्त उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें हमारी चीजों का, हमारे एक्शंस का जिस तरीके से हम चाहते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारी जिंदगी जैसा हम चाहते हैं वैसे चलने लगी, हमारे आसपास के लोग उस तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो यकीन मानिए इंसान जो है ना वो भगवान को पूजना बंद कर देगा और खुद को ही भगवान मानने लगेगा। हम अपनी जिंदगी में
अगर गॉड को या किसी स्पिरिचुअल पावर को अगर मानते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई और है जिसका हमारी जिंदगी पे इन्फ्लुएंस है, और तभी हम उसको मानते हैं, तभी हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एंड आउट ऑफ सेंस ऑफ फियर हम प्रे करते हैं, हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ थैंकफुलनेस, कृतज्ञता की भावना हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। जो कुछ है हमारे पास, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है, हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, और जो नहीं है हम उसके पीछे लगे रहते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट का वीडियो है, नॉट मच, सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद उस वीडियो के बारे में अपन बात करेंगे, है ना? प्रमोद सर, विजिबल है क्या वीडियो? जी सर। ठीक है, मैं प्ले करने जा रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सर साउंड नहीं है ना? ओके, जस्ट अ सेकंड। हालांकि म्यूजिक में उसमें साउंड है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं एक बार दोबारा से प्ले करता हूं सर। ये वीडियो देखा आप लोगों ने? एक बार दोबारा प्ले करने की जरूरत है क्या? एक बार दोबारा देखना चाहते हैं? नहीं? चलिए एक बार दोबारा और देखते हैं। कुछ लोग जो है वो नोट कर रहे हैं। एक बार दोबारा इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। यस, इस वीडियो के बारे में आपके अगर कुछ विचार हैं तो आप अपने विचार साझा करना चाहेंगे? आप अपने विचार शेयर करना चाहेंगे? प्लीज एक एक करके बात करेंगे। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत से लोगों ने अलग अलग चीजें समझी होंगी, लेकिन आइए बात करते हैं एक एक करके सबसे। जी सुनीता मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल।
मुझे इस वीडियो से ये समझ में आया, उसको चीज दे रहा था वो, उसमें हैप्पीनेस नहीं होता। जैसे जैसे इकट्ठा कर रहा था, इधर उधर टेंशन देख रहा था कोई इनको ले नहीं जाए, तो खुशी से ज्यादा हाँ, उसको टेंशन हो रहा था। वो टेंशन में था कि कोई इसको होना था, और जो मिल जाए दूसरा वो ले नहीं ठीक है। जाए। राइट, थैंक यू सो मच। जी प्रेरणा मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर मुझे एक तो उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी। और अब जी दूसरा, जिस तरह से वो एक ब्रेड ले रहा था, फिर थोड़ा उसने टेस्ट किया, फिर उसने दूसरी ब्रेड ले ली, फिर उसने थर्ड ब्रेड ले ली, फिर उसने बनाना ले लिया। इस तरह करते करते वो एक चीज का तो इंजॉय, हैप्पीनेस, तो उसमें सेटिस्फेक्शन उसको मिल नहीं रहा था, उसकी जगह वो दूसरा इकट्ठा करता जा रहा था, करता जा रहा था, वो चीज हो रही थी। राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वो तो मैंने नोटिस ही नहीं किया जो आपने सबसे पहले बोला था ना, मैं दोबारा से देखूंगा उस वीडियो को। जी तू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि वो अपने उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि जितना उसको मिल रहा है वो सोच रहा है सारा मैं ले लूं। इंसान की भी सर वही फितरत रहती है, जितना उसको मिलता है उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और वो सोचता है मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो वो उस खुशी के पल को एंजॉय नहीं कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राइट, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार हम जो बोलना चाह रहे थे वो बोल दिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सुनते हैं, फिर भी सुनते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज जरूर निकल के आएगी, देखिएगा। जी अभिषेक सर। हाँ सर, जैसा कि सब लोगों ने बोला, मेरा भी ओपिनियन यही था, बट एक चीज थोड़ा सा मुझे ये लगा कि एट द सेम मोमेंट जिस चीज को वो एंजॉय कर सकता था, वो एंजॉय ना करके जो उसके पास नहीं है और चीजों को इकट्ठा करने के लिए वो स्ट्रेस में था। और जैसा कि सुनीता मैम ने बताया, वो इस टेंशन में था कि ये तो मैं ले लूं और बाकी इनसे सारा ले लूं ताकि इनसे कोई और ना ले जाए। इस चक्कर में जो था वो भी जा रहा था। जो था वो भी जा रहा था। देखिए ये नई चीज निकल के आई है ना। चलिए और आगे समझते हैं, किसी से हो सकता है कुछ और नया निकल के आए। जी सरिता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं है उसको। संतुष्टि नहीं है उसको, ओके, सेटिस्फेक्शन नहीं था उसको। ग्रेट। जी जेना सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सारे लोग ने जो बोला आंसर तो सब सही है, बट मैं ये देखा तो उनका जो पहला खुशियां मिला था, जो पहला जो चीज दिया गया पहली बार में, वो गिरते जा रहा था, वो कलेक्ट करते जा रहे थे, वो खुशी उनको अनुभव नहीं हो पा रहा था, और उनके मन में ये डर था। और अपना वहां पे सेल्फलेस केवल जो है उनका जो स्वार्थ का भाव जो है वहां पे झलक रहा था कि मेरे को सारी चीज मिल जाए, और जो खुशियां पहले मिल सकता था पहले चीज में, उनको वो भी खो जा रहा था। स्टेप बाय स्टेप यही हो रहा। जो खुशी पहली बार में मिली थी, फिर उसके बाद वो खुशियां कम होती गई, जबकि उसके पास चीजें और ज्यादा मिलती गई। जी प्रमोद सर। तो मुझे लग रहा था कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अकेले संभल नहीं रही थी, तो वो वेट कर रहा था पीछे मुड़ के कोई आ जाए जो संभाल ले। अच्छा, अपने परिवार का इंतजार कर रहा था, हाँ, कि और कोई भी आ जाए संभालने के लिए। भाई मेरे से ये खुशियां इतनी संभल नहीं रही हैं। जी सोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे हिसाब से भी वही था कि जो उसको फर्स्ट टाइम में मिला था वो उसको एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, और की चाह में जो उसके पास के साथ हाथ से चला गया। ओके, थैंक यू। जी प्रभा मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। उसने फ्यूचर की जुगाड़ में प्रेजेंट खो रहा था। फ्यूचर की जुगाड़ में प्रेजेंट खो रहा था, ओके ग्रेट। श्री गोपाल सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। सर ये वीडियो एक इंसानी फितरत को दर्शाता है कि इंसान के पास जो होता है उसको लगता है ये भी ले लूं ये भी ले लूं, जबकि उसमें उसके पास जो पहले आया था वो सब स्लिप हो रहा था, उसके हाथ से फिसल रहा था, बट फिर भी लग रहा था सब कुछ ले लूं और सब कुछ मैं एंजॉय करूं, जिसकी वजह से वो एक भी चीज अच्छे से नहीं खा पाया और चीजें हाथ से निकलती जा रही। करेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, यस स्वाति मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मेरा भी यही है कि जो उसको फर्स्ट में मिला सर उसमें वो एंजॉय कर सकता था अच्छे से, पर आगे और के चक्कर में वो भी चीजें उसके हाथ से निकल गई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके एंड ओहो सुनीता मैम कितनी एक्साइटेड है। यस मैम अनम्यूट करिए। थैंक यू।
गौरव मैं सच में बोल रही थी, प्लीज 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 मुझे भी बोलने दो, क्योंकि मेरा टेक थोड़ा बहुत फर्क है। मैंने ये तो देखा कि वो लालची बंदर था, लेकिन वो जब उसको पहली चीज मिली उसने उसको एंजॉय करी, और दूसरी जो चीज थी, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती जा रही थी और वो किसी को रिफ्यूज नहीं कर रहा था। उसने उसको संभाल के रखा, पहले हाथ में समेटा, उसके बाद जब हाथ में पूरा नहीं आए और उसने पाँव में अपने समेट के रख लिया। फिर वो आजू बाजू जो देख रहा था, प्रमोद ने भी सेम चीज बोली कि वो, मुझे भी लग रहा था कि वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को देख रहा है कि वो आगे नहीं रहे, आए तो मैं उनसे भी शेयर करूं। मेरा टेक ये था कि वो डेफिनेटली ही वाज एक्सेप्टिंग, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी एक ग्रेशियस बात होती है, सब कोई सब नहीं एक्सेप्ट करते। फिर अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी रिसीव करना, और वो फ्यूचर को खराब नहीं, फ्यूचर को सिक्योर कर रहा था कि नाउ आई हैव सफिशिएंट फॉर द डे फॉर माय कम्युनिटी एंड नाउ आई विल गिव। दिस वाज माय थॉट। ओके, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। अच्छा थॉट था आपका, अच्छा विचार था। आनंद सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ही वॉज वेरी इनोसेंट, बहुत सीधा साधा बंदा है वो, और वो जो आ रहा है वो उससे लेता जा रहा है, बिकॉज उसने ऑलवेज लेना ही सीखा है। उसकी प्रवृत्ति है, अंदर की प्रवृत्ति है, उसको सब चीज छीनना है, तो वो सब चीज लेता जा रहा है। तो वैसा ही है, जो चीज सीखेंगे वही वो करेंगे। उसने देना नहीं सीखा, उसने सिर्फ लेना ही सीखा है, तो वो लेता ही जा रहा है। और जैसे हमारी प्रवृत्ति, अगर हम देना भी सीखेंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। वो उसमें सीखने की, उसको सिर्फ लेना ही सीखा है उसने, तो वो लेता जा रहा है, से कलेक्ट करता जा रहा है। थैंक यू सो मच आनंद सर, अमेजिंग। एक और डिफरेंट थॉट कि उसने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा, एंड उसकी प्रवृत्ति जो है वो लेने की ही है। ग्रेट, अमेजिंग। बहुत अलग अलग थॉट्स थे, सबने अलग अलग तरीके से समझा, सबने अलग अलग तरीके से आना। मेरा एक सवाल है सबसे, और उस सवाल को जो है ध्यान से सुनिएगा, और वो सवाल ये है, क्या आप लोगों ने इस वीडियो में एक चीज नोटिस की, उसको कितनी ब्रेड्स और कितने केले ऑफर किए गए और उसने इन टोटल कितना खाया? नहीं? एक काम करते हैं, अभी हैंड रेज मत करिएगा प्लीज। एक काम करते हैं, एक बार उसको दोबारा देखते हैं और एक बार नोटिस करिएगा इस बार कि उसको कितना ऑफर किया गया और इन टोटल उसने कितना खाया, है ना? चलिए एक बार और देखते हैं। जी शोएब सर। सर 10 ब्रेड थी और 2 बनाना थी, और जिसमें कि बनाना उसने सिर्फ एक बाइट ली बनाने की, और ब्रेड हल्का, वो भी छीलने की कोशिश की, पूरा छील भी नहीं पाया। जी। और ब्रेड इन टोटल अगर आप देखें तो कितनी खाई होगी उसने टोटल ब्रेड, क्योंकि सब में से थोड़ी थोड़ी बाइट ली थी। ये अगर एक ब्रेड का 1/4 हिस्सा माने तो मुश्किल से 1/4 हिस्सा खाया होगा, है ना? थैंक यू सो मच। ओके। जी बिना मैम।
जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। 10 ब्रेड थे सर और 2 केला थे। हम्म। एक ब्रेड जो पहले उसने पकड़ा उसी में से 3 बाइट उसने लिए हैं और दूसरे ब्रेड में से 1 बाइट ली है। उसके बाद एक डालने की कोशिश की लेकिन दूसरा उसने मुंह में डाली और केला को तो हल्का सा मुंह में टच किया बट उसको खोल भी नहीं पाया, वो इधर उधर देखने लगा। राइट, थैंक यू सो मच। मेरा जो मानना है, जो सुनीता मैम ने भी कहा, जो प्रमोद सर ने भी कहा, कि वो शायद अपने आस पड़ोस वाले या अपने रिश्तेदारों या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ढूंढ रहा था कि वो आ जाएं तो वो भी शेयर कर लें। एक चीज आप नोटिस करिएगा, कभी भी जब हम फैमिली मेंबर्स के लिए, कभी भी हम जो बाकी लोगों के लिए जब स्टोर करते हैं चीजें, तो उनको खुद मुंह में नहीं डालते। राइट, सो द पॉइंट वाज कि वो ये चाह रहा था कि सारा ही मैं खा लूं, क्योंकि उसने हर चीज को बाइट करने की, हर चीज को खाने की कोशिश की, लेकिन 10 ब्रेड और 2 केले होने के बावजूद भी वो ना पूरी एक ब्रेड खा पाया और ना ही केला खा पाया। और हमारे साथ अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी खुशियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में एंजॉय करने के लिए, बट हम इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि जो हमारे पास है, अगर वो उसको सिर्फ एक ब्रेड अगर दी जाती ना, वो उस पूरी ब्रेड को बड़ी तसल्ली से बैठ के एक जगह पे, या हो सकता है इसको लेके वहां से चला जाता कहीं शांति से बैठ के, उस एक ब्रेड को तसल्ली से एंजॉय करके खाता और शायद उस वेलनेस के, उस वेलबींग के स्टेट में पहुंच जाता जिसमें हर इंसान या हर कोई जानवर पहुंचना चाहता है। हमारे पास भी ऐसे अवसर, हमारे पास भी ऐसे मौके होते हैं, पर हम सब कुछ उसी समय, उसी मोमेंट पे पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और उस चक्कर में बहुत सारी ऐसी खुशियां होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, जो हमसे मिस हो जाती हैं। और ऐसी खुशियों में, ऐसी खुशियों का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो है हमारी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाजजनों के साथ रिलेशनशिप्स। और कहीं ना कहीं इन ब्रेड और इन केलों के चक्कर में हम उन चीजों को मिस कर जाते हैं। आपके साथ एक बहुत तगड़ी रिसर्च है, वो मैं शेयर करता हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। और वो रिसर्च का पीरियड पता है कितना है? वो रिसर्च स्टार्ट हुई थी 1938 में और वो रिसर्च चली है 2012 तक। बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, वो इस प्रोसेस में, रिसर्च के दौरान खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, पर ये रिसर्च कंटिन्यू रही, क्योंकि रिसर्च इतने पीरियड तक ही होनी थी। और जब इतने लंबे पीरियड तक ये रिसर्च की गई, करीब 70,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर, मोर देन 70,000 पीपल, इतने लंबे समय तक, यानी 1938 से 2012 तक, यानी ये उन लोगों के ऊपर भी रिसर्च हुई है जिन्होंने बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस रिसर्च में हिस्सा लिया। बहुत से लोगों ने जवानी में इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने बुढ़ापे तक हिस्सा लिया, और बहुत से लोग हो सकता है बीच में इस रिसर्च के दौरान खत्म हो गए। और इस रिसर्च की फाइंडिंग्स देखिए, इस रिसर्च में जितने पार्टिसिपेंट्स थे, सबका एक यूनानिमस कहना है कि हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम वेल्थ, फेम एंड पावर। यानी 70,000 लोगों का करीब 72 साल की रिसर्च में एक आउटकम ये निकल के आया कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ पैसा, पावर, फेम से नहीं मिलती। असली हैप्पीनेस मिलती है रिलेशनशिप्स से। और इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स और क्वांटिटी ऑफ रिलेटिव्स यू हैव। यानी आपके दोस्त कितने हैं, आपके रिश्तेदार कितने हैं, आपकी खुशियां उस पर भी डिपेंड नहीं करती। आपकी खुशियां इस पर डिपेंड करती हैं कि जो रिश्तेदार, जो दोस्त आपके हैं,
उनसे आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। यानी आपके रिलेशनशिप्स कितने हेल्दी हैं, आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, और आप उनसे कितना इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि हर एक रिश्ते की, हर एक रिलेशनशिप की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा बातचीत होगी, वो रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक आपने सुना होगा, एक बुक एक राइटर ने पब्लिश की थी ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने हर उस इंसान से बात की थी जो अपने डेथ बेड पे था। और जब उनसे पूछा गया 5 सवाल कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उन्होंने एक ही बात बताई थी कि शायद मैं कुछ लोगों को सॉरी बोल पाता, शायद मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोल पाता, शायद मैं कुछ लोगों से मिल पाता जिन्होंने जिंदगी में मेरे बदलाव लेके आया है, और शायद मेरे रिश्ते अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से अच्छे होते तो मैं शांति से मर पाता। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि कहीं जो चीजें हमें खुशी देती हैं, हम कहीं उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, फर्ज करके देखिए, आप अपने आप को उस पोजीशन पर रख के देखिएगा। एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप कहीं वर्क करते हैं, और आपको एक जबरदस्त इंक्रीमेंट मिला साल का, आपके पैसे में बढ़ोतरी हुई, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप घर आते हैं जल्दी जल्दी और सोचते हैं कि आप अपने घर वालों से शेयर करेंगे कि आज इतनी बड़ी न्यूज मिली है, और आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा, जिसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया। आप घर आते हैं उस न्यूज को लेके कि ये मैं न्यूज अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर करूंगा, और आप घर में घुसते हैं और वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी बोलना शुरू नहीं किया था, और वो आपको देख के बोलता है पापा। क्या चीज आपको किस स्टेट में ले जाती है? हैप्पीनेस के, वेलनेस के, वेलबींग के। क्या वो जो इंक्रीमेंट मिला है आपको वो, या क्या जो आपके बच्चे ने आपको पापा बोला वो? डिसाइड आपको करना है, डिसाइड हमको करना है कि वाकई हमें क्या चीजें खुशियां देती हैं, और वाकई हमें क्या चीजें हमें वेलनेस के स्टेट में रखती हैं, वेलबींग के स्टेट में रखती हैं, और हम किन चीजों के पीछे, या हम किन खुशियों के पीछे, या हम कितनी ब्रेड्स और कितने केले इकट्ठे करने में लगे हैं कि हमारे पास उन ब्रेड्स और उन केलों को खाने का टाइम नहीं है। जो भी ब्रेड आपके पास है, जो भी केले आपके पास हैं, अगर ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पा रहे, अगर ज्यादा नहीं मिल पा रहे, तो जो हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज उनको एंजॉय करिए। अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने क्लोज लोगों के साथ उन ब्रेड्स को और उन केलों को एंजॉय करिए, एंड फिर देखिए कि लाइफ में कितना मजा आता है। और अल्टीमेटली वेलबींग का और वेलनेस का मतलब सिर्फ यही है कि जिंदगी में मजा आना चाहिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बैक टू प्रमोद सर। थैंक यू सो मच।